देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देशवासियों के लिए, हमारी माताएं बहनों के लिए ऐसे पावन पवित्र समय में माँ भगवती दुर्गा जी का तृतीय दिवस है, जिन्होंने अनन्य रूप धारण करके तमाम राक्षसों का वध किया। आज इसीलिए उनकी हर घर में पूजा की जाती है। तो मेरा विशेष भाव है कि आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं। परसों हमने एक वीडियो डाला था। ज़्यादा बोलने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन कुछ हमारे भाइयों को, कुछ बहनों को अच्छा लगा, तो उनकी तरफ से विशेष रिक्वेस्ट मेरे लिए आई, निवेदन किया। हमारे सब जानने वाले अपने भाई हैं, और मैंने भी अपना भाव रखा था कि मुझे बड़ा इस बात का कष्ट है, हमेशा मन दुखी होता है। और जो भी हम बोलेंगे भारत की बहन बेटियों के और माताओं के लिए बोलेंगे। हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम आज कहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे भारत देश का अस्तित्व जो जुड़ा हुआ है वो माँ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारा ईश्वर, हमारा भगवान जो भी है प्रकृति ही है। वैसे तो हमारे भारत देश में निराकार अस्तित्व परमात्मा का ही स्मरण वंदन पूजन होता है, लेकिन हमारे भारत देश में के अंदर सनातन धर्म की पराकाष्ठा को समझाने के लिए समय समय पर उस परम तत्व ने, उस ब्रह्म ने, राम कृष्ण इत्यादि माँ भगवती कई एक रूपों में अवतार स्वरूप धारण करके हम सबको सुगम पथ पर चलाने का मार्ग समझाते रहे हैं। और यही हमारे देश की सुंदरता है, हमारे जीवन की सुंदरता है। तो पहले हम छोटा सा अपना परिचय बता दें। कई एक हमारी प्रिय बहन संत लाइन से जुड़ी हुई हैं, साध्वी जी, उन्होंने भी कॉल किए हैं, मैसेंजर पर मैसेज भी दिए हैं परिचय जानने के लिए। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है, मेरा निवेदन है आपके बीच में। श्री धाम वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्री धाम वृंदावन में डिस्ट्रिक्ट मथुरा, उत्तर प्रदेश, जहाँ आनंद कंद भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ है, जो लीलाएं की हैं निरंतर। ब्रज में एक छोटा सा मेरा स्थान है, जहाँ अपने जीवन को हम निर्वाह करते हैं। काम तो मैंने कभी बताया नहीं है, लेकिन आज हम बताएंगे। वैसे हमारे कई महान पुरुषों की ये चिंता का विषय है, और हमारा भी चिंता का विषय शुरू से रहा है कि हम लोगों को कथाओं के माध्यम से नहीं आगे आना चाहिए, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मेरे गुरुजनों। तो आज हम अपनी बात भी रखेंगे। कुछ हालात ऐसे बन गए थे 22-24 साल से, जहाँ हम स्त्री की सारी प्रक्रियाओं से निवृत्त हो चुके, तो न जाने क्यों न चाहते हुए कथा का विषय चुन लिया। लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नाचते, और हमेशा यही डर रहता है कि हमारे अंतर मन से कोई गलती न हो जाए। तो वो ज्ञानी नहीं है, हम कोई ध्यानी नहीं है, कोई हमारी जान नहीं है, पहचान नहीं है। एक छोटे से हम आप सबके सेवक के रूप में हैं।
यही कोशिश रहती है कि सबसे प्रणाम वंदन सम्मान होता रहे, किसी का अपमान न हो। अगर हमारे माध्यम से उस परमात्मा की वाणी से कहीं कुछ अच्छा होता है तो यही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो आप सभी के बीच में अब तक 1259 कथाएं की हैं, 1259, और अब भी हम कुछ दिन के बाद जा रहे हैं। तो मेरा ये बताने का विषय ये नहीं है कि हम कोई बड़प्पन की बात कर रहे हैं, मेरे से तो कुछ आता नहीं, हम तो कुछ जानत नहीं, वो जाने यदुनाथ, सेवा पूजा वंदना सभी उसी के हाथ। आज मेरा विषय ये है बोलने के लिए कि हमारे भाई विद्वान लोग, साधु संत सबको पीड़ा रहती है, अंदर अंदर मेरी चर्चाएं बहुत होती हैं और हमें भी बहुत पीड़ा है। हमारे देश की नारी शक्ति बहन बेटियां ही मूल तत्व, मूल धरोहर मानी जाती हैं, जो एक परिवार का, सृष्टि का निर्माण करती हैं। लेकिन आज क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर, यह किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया एक बड़ी सुंदर चीज़ है जो जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य हम चयन कर सकते हैं, इसलिए नहीं है गलत यूज करने के लिए। तो मेरा निवेदन है, आज मेरे पास बड़े भाव से एक रिक्वेस्ट आई